दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। और बहुत ऐसे लोग होंगे जो दिमाग से तेज होंगे तो उनको मेरी बात बुरी लगी होगी, मैं क्षमा चाहूंगा। बहुत ज्यादा अगर आप नाराज होंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर दोपहर में वीडियो देख रहे हैं, घर जाइएगा 2 रोटी एक्स्ट्रा खाइएगा, और अगर रात के समय में इस वीडियो को देख रहे हैं 3 रोटी एक्स्ट्रा खाइएगा। लेकिन आप अगर नाराज हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम सही तरीके से मुझे करना है, पूरी ईमानदारी से करना है, और जिनकी भी मैं पीसी बना करके दे रहा हूं या देता हूं, पूरी ईमानदारी से मुझे काम करना। बस मुझे यहां फोकस रहता है। कौन खुश है कौन नाराज है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं। मुझे बस फर्क अगर पड़ता है तो अगर काम मैं गलत तरीके से कर रहा हूं या हो जाए मेरे से, वहां से मुझे फर्क पड़ सकता है या पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मेरे नहीं बताने से नाराज होता है तो उससे मुझे नहीं लग रहा है कोई फर्क पड़ेगा। और नाराज वही होता है जिसके दिमाग में चोर होता है। दोस्तों, आज मैं नमस्कार नहीं करने वाला आप लोगों को, कारण आप लोगों को पता है मैं बड़ा कटु बोलने वाला आदमी हूं और बड़ा साफ सुथरा बात करके आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराता हूं और करवाने का हमेशा प्रयास भी रहेगा। आज एक ऐसा ही मामला मेरे सामने आया हुआ है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो चल करके मेरे पास आए हुए हैं, और चेहरे पे मुस्कुराहट तो है लेकिन दिल में दर्द है उनके, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं एक तजुर्बेकार आदमी हूँ। और उनके साथ 57,000 रुपये का फ्रॉड हो गया। मतलब इस बात से नहीं कि 57,000 रुपये सामने वाले ने ले लिए, मतलब इस बात से है कि यार 10,000 और ले लेते पर काम तो बढ़िया कर देते। जिस काम के लिए उन्होंने पैसा लगाया है, पीसी ख़रीदा है, तो 10,000 और ले लेते। क्योंकि 57 में आपने बना करके जो चीज़ दिया है सामने आप देख पा रहे होंगे, 10,000 और ले करके जो एक बेहतर, जैसा कि मैं बना करके देता हूँ, वो चीज़ तुम बना करके देते तो मुझे नहीं खलता, उनको भी नहीं खलता, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, पैसा आपने 10,000 एक्स्ट्रा लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने मशीन बढ़िया बना करके दिया है, तो उसी मशीन से सामने वाला भैया हमारा पैसा कमा लेगा या कमा लेंगे लोग। ठीक है, चलिए, ये मशीन है। देखने में आपको लग रहा होगा सर क्या बात कर रहे हैं, इतना शानदार मशीन है, इतना गजब का दिख रहा है, तो आखिर ऐसा इसमें क्या है कि आप इस तरीके से मतलब बात कर रहे हैं कैमरे पे। देखिए भैया, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 57,000 रुपये का मशीन है और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन मिल रही होगी। तो मैं यहाँ पे इस ढक्कन को यहाँ से हटा देने वाला हूँ। भाई साहब पकड़िए, जिनका पीसी है उन्हीं को पकड़ाएंगे। ये पेच भी पकड़िए, आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये मशीन है दोस्तों, और बड़े गौर से समझिएगा कि इस मशीन में क्या क्या लगा हुआ है। F सीरीज की प्रोसेसर लगी हुई है 12th जनरेशन की, एक SSD लगी हुई है, मेरे ख्याल से 250 GB होगी, उससे कम तो नहीं दिए होंगे वो, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा, मैं चश्मा लगाया हुआ हूँ। और सर्विस देते देते भैया मैं हो गया हूँ आधा अंधा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा। और लेकिन बाकी डिटेल्स में अभी वहाँ पे दिखा दूंगा आपको माई कंप्यूटर पे। और F सीरीज के प्रोसेसर होने के वजह से एक अलग से यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, रेडान का, आप देख पा रहे होंगे। ग्राफिक कार्ड नहीं बोल सकते हैं, ग्राफिक कार्ड का बच्चा बोल सकते हैं। आज के तारीख में ग्राफिक कार्ड तो भाई साहब ये सब ग्राफिक कार्ड कोई लगाता ही नहीं है। इसकी कहानी खत्म है। 2 से 2,500 रुपये का दिल्ली में दुनिया भर का मिलता, भैया कोई पूछता नहीं है इसको। खरीदने की बात तो छोड़ दो, इसकी कोई रेट नहीं पूछते। तो ये भाई साहब को लगा करके दे दिया गया है। सिंगल स्टिक रैम की लगी हुई है जो कि 16 GB की है। ठीक है, और मदरबोर्ड लगा हुआ है MSI का। MSI का मदरबोर्ड वीडियो एडिटिंग के लिए, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये कंपनी खराब है, लेकिन इससे बेहतर मदरबोर्ड लगाया जा सकता था, लेकिन ये मदरबोर्ड इन्होंने लगाया हुआ है। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं VRM के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी हीट सिंक नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये जो पीसी है, यानी कि ये जो मदरबोर्ड है, ये वीडियो एडिटिंग के लिए है ही नहीं। आप फोटोशॉप का काम कर सकते हैं। कुल मिला जुला के कहने का मेरा मतलब यह है कि कोई ऐसा काम जिस पे रेंडरिंग करना पड़ रहा हो, या रेंडर करना पड़े, या एक्सपोर्ट करना पड़े, जिसमें मशीन के ऊपर यानी कि प्रोसेसर पे 100% लोड जाती हो, उस काम के लिए ये मदरबोर्ड नहीं है। तो जिन सज्जन ने बनाया है उनको 121 तोपों की सलामी और कोटि कोटि नमस्कार है, जो वो काम करके दिए हैं। ठीक है, दूसरी बात की यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्टॉक कूलर नहीं लगाया गया है, जबकि ये वीडियो एडिटिंग के लिए पीसी बनी है। और पीछे की साइड में हम आपको लेकर के आना चाहेंगे, तो पीछे की साइड में आप देख पा रहे होंगे इसमें कोई USB का बहुत सारा ऑप्शन नहीं है। सिर्फ 4 ऑप्शन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ, और एक DP पोर्ट है और एक HDMI है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। दूसरी बात की सप्लाई कितना लगा हुआ है ये मैंने अभी गौर भी नहीं किया हुआ है, क्योंकि अंदर है तो मेरे ख्याल से 450 वाट होगा। और किस कंपनी का है ये भी हम अभी क्लियर नहीं है। ढक्कन खोल करके ये भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे मैं ढक्कन उतार चुका हूँ, आप देख पा रहे होंगे वायरिंग इसी तरीके से करके छोड़ दिया गया है, कहीं से टाई नहीं की गई है, सारा बिखरा पड़ा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है। और यहाँ पे 550 वाट की सप्लाई लगी हुई है। और ये कंपनी क्या है, कंपनी भी क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे,
ब्रांड यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, जैसा कि मैं एक बार वीडियो को रोक करके देखा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आया, ये पूरा निकालना पड़ेगा, तो इतना हम टाइम देंगे नहीं क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी। और यहाँ पे एक 2 TB की हार्ड ड्राइव लगी है, शायद 2 TB है सर, तोशिबा क्लियर है आप, तोशिबा की हार्ड ड्राइव लगी है यहाँ पे 2 TB की। लेकिन अब कैसे मानेंगे कि तोशिबा है? यहाँ पे हम चले जाएंगे अपने सिस्टम पे, आप देख पा रहे होंगे ये हम आ गए हैं इस सिस्टम के माई कंप्यूटर पे, और यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे 12400F सीरीज का प्रोसेसर है, जिसका कि क्लॉक स्पीड 2.50 है, 16 GB रैम सिंगल स्टिक में लगी हुई है, और इसमें विंडोज 11 पड़ा हुआ है। ओरिजिनल है क्या है नहीं है उससे नहीं मतलब है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे माई कंप्यूटर पे, राइट क्लिक करके चले जाएंगे हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज, प्लस इसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पे मैनेज में आने के बाद दोस्तों हम आ जाएंगे यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में हम यहाँ पे प्रयास करेंगे जानने का कि क्या क्या लगा हुआ है। तो एक हार्ड ड्राइव लगी है डी ड्राइव के लिए, शायद प्रॉपर्टीज डी ड्राइव वाली जो है यहाँ पे ये WD है, आप देख पा रहे, और एक इसके ऊपर लगा हुआ है, ये आ गए हम प्रॉपर्टीज में, ये देखिए ये लगा हुआ है तोशिबा का, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे सर ये WD का, तो WD ये मेरे पास से वीडियो एडिटिंग का डेटा लिया था, तो मैंने इनको पार्सल से भेजा था, वो WD का है, और जो मशीन के साथ मिली है वो तोशिबा का हार्ड ड्राइव इन्होंने लगा करके, यानी कि फुल पैसा बचाने का प्रयास किया गया। ये मशीन मात्र हमको लग रहा है कि अगर बढ़िया से आदमी बनाए 40-40 हज़ार रुपये मैं बना करके दे दूंगा। अगर किसी को बनवाना होगा भैया तो फ़ोन कर लीजिएगा, ऐसा मत कहिएगा कि सर जी वीडियो बना रहे हैं दूसरे की बुराई कर रहे हैं और अपना प्रमोशन टाइप, क्योंकि देखिए पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव सोचने वाले लोग होते हैं। तो जिनको मशीन बनवाना होगा लगभग 40,000 रुपये के आसपास में, 40 से 42 हज़ार में ये मशीन बन जाएगा। जिनको बनवाना होगा वो बनवा सकते हैं, लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूँ कि 1 घंटे का रेंडर मान के चलिए 1 घंटा लगभग लग जाएगा, 50 मिनट 1 घंटा लग जाएगा। और मशीन एक बार मैं फिर आपको दिखा दूं, ये मशीन की कंडीशन है। और इस मदरबोर्ड पे आपने शायद गौर न किया हो तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आप 2 ही रैम लगा सकते हैं, 4 रैम का इसमें स्पेस नहीं है। और जो इसकी मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर में अब आपको क्लियर करके बता देते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज किया हुआ था और मैं इस मशीन की बायोस खोल करके मैंने मदरबोर्ड का मॉडल नंबर क्लियर करना चाहा कि इसकी सीरीज क्या है। तो मैंने देखा कि इसमें H सीरीज की H610 मदरबोर्ड लगा हुआ है, और जो कि मैंने देखा और भैया जी जिनका PC है उनको भी मैंने दिखाया। अब कहने का मेरा मतलब यह है, आप में से बहुत ऐसे बुद्धिजीवी लोग होंगे जो लगभग टेक्निकल लाइन से ताल्लुकात होंगे आपके। एक H सीरीज का मदरबोर्ड जिसमें कि 2 खांचे हैं रैम लगाने के, F सीरीज का प्रोसेसर, एक छोटा ग्राफिक कार्ड जो कि 2000 से 2200 रुपये का लगा करके, तोशिबा की हार्ड ड्राइव 2 TB, और जो मशीन है वो सामने ही है, बताना नहीं है बहुत ज़्यादा, मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि 57,000 रुपये लिया गया है। ये कहाँ तक सही है? 40,000 रुपये के आसपास ये मशीन बन जाएगी B सीरीज़ के मदरबोर्ड में, ये तो H सीरीज़ का मदरबोर्ड है। अब जिनका PC है उनको भी एक बार बुलाना चाहेंगे, किस तरीके से पूरा मामला सेट किया गया, किसके थ्रू सेट किया गया, कैसे ये भाई साहब छल लिए गए। भाई जाहिर सी बात है इनको नॉलेज नहीं है, नॉलेज होता तो कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाता। अगर थोड़ा भी इनको नॉलेज होता वीडियो एडिटिंग के मशीन के बारे में या कंप्यूटर के मशीन के बारे में, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम के बारे में, तो इनको आदमी बेवकूफ़ नहीं बना पाता। और जब से ये मेरे से परिचित हुए, उससे पहले ये मशीन बनवा चुके थे ऐसा मैंने पूछा है। अभी एक बार बुलाते हैं, इनसे बात करते हैं। आइए सर, सबसे पहले तो आपको हम अपने कैमरे पे बुला रहे हैं, बहुत सारे लोग इस समय आपको देख रहे हैं भारत के कोने कोने से। और कैसे क्या मामला है, किस तरीके से आपके साथ ये मशीन, अब क्योंकि आप बहुत दुखी हैं मैं समझ रहा हूँ, मशीन की स्पीड काफ़ी बुरी आ रही होगी। 1 घंटे का रेंडर मान के चले लगभग 50 मिनट के आसपास है। 1 घंटा तो ज़्यादा चल, 1 घंटे का रेंडर जैसा कि आप लोगों ने भैया जी से सुना है कि लगभग 50 मिनट या 1 घंटा 50 मिनट 50 मिनट 1 घंटा ले लेता है कभी कभी। मतलब 50 से नीचे का कोई हिसाब किताब कोई कुछ हिसाब नहीं है। किताब नहीं है। मशीन की बफरिंग और स्पीड की क्या सीन है? मतलब अगर आप टाइमलाइन डायरेक्ट प्ले करना चाहें तो हो जाता है? हाँ डायरेक्ट प्ले हो जाता है, लेकिन कभी कभी दिक्कत खड़ा करता है ये, करता जब ज़्यादा लेयर रहता है। हाँ ज़्यादा लेयर होती है तब। एक्सपोर्टिंग में टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। हाँ एक्सपोर्टिंग में, और जब कोई मतलब कोई प्रोजेक्ट उठा के प्ले कर रहे हैं, खिंच हाँ वही उसी को कहते हैं, वही फंसता है। हाँ फंसता है, फंसेगा ही फिर फंसेगा। ऊपर से जब कोई होता है ना डाउन करने वाला, हाँ 720 या 280 वो लड़का करता है तो बताता है वो, इतना कर फिर क्लियर चलने लगता है। मतलब कि पिक्चर की क्वालिटी लो करके एडिट करते हैं, फिर उसको हाई क्वालिटी में करके एक्सपोर्ट करते हैं। नहीं हाई क्वालिटी ही रहता है, मतलब 1080 पे ही होता है। ठीक। लेकिन जब उस वीडियो को देखना होता है कभी कभी हम लोगों को, पिक्चर को, हाँ पिक्चर को डाउन लो करके। हाँ पिक्चर को लो। हाँ भाई दूसरा क्या तरीका, कुछ ना कुछ तो रास्ता बनाना ही पड़ेगा। कॉस्ट कितना लग गया था सर इस मशीन पे? हाँ 57 लगा था प्लस GST। अच्छा GST अलग से? फिर GST भी है क्या 57 के बाद?
फिर एक झटका आप दे दिए हम तो समझ रहे थे सर कि ये 57 में सब कंप्लीट है, अभी 57 के बाद फिर जीएसटी है। हाँ। ये मशीन जो आपने बनवाया था भैया जी, दुकानदार का आप ना बतावे नाम, एरिया क्या था आपका जहाँ से ये बिल्ड हुई थी? ये लहरतारा था ना बनारस में। बनारस के ही नाम से हम लेकर के चलते हैं बनारस में। ऐसा नहीं कि बनारस के सारे दुकानदार खराब है, ऐसा मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है, और ऐसा मेरा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार मैं ही बैठा हूँ राजा हरिश्चंद्र, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का बस मतलब यह है कि आप जो भी व्यक्ति मशीन बना रहे हैं उनको पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए, बताना चाहिए। 5,000 और एक्स्ट्रा ले लो मेरे भाई, लेकिन काम ऐसा करके दो कि कम से कम हम 4 पैसे कमा सकें। मैं उनको बार बार बोल भी रहा था कि आप हमारा गीगाबाइट का ही बोर्ड डालिए, लेकिन वो अपनी तरफ से आसूस का वो बोर्ड डाल दिए। क्यों नहीं डालेंगे भैया, पैसा कमाना। फिर उसके बाद हमने ग्राफिक कार्ड के लिए बोला तो उन्होंने बोला कि 6110 इसका जो रेडॉन का बता रहे हैं वो मेरा फ्रेंड तो बता रहा था कोई डालने के लिए, लेकिन वो ये डाले नहीं, ये उससे बेटर है। हाँ बिल्कुल बेटर है, सही बात है, वो अब रिजल्ट दिख भी रहा है। अब देखिए एक छोटा सा आप लोगों को मैं जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के सवाल रहते हैं। आप में से बहुत ऐसे बंधु हैं जो बार बार खोद करके ये पूछते हैं, आप भी समझिएगा, आप भी मेरे कस्टमर ही हैं, एकदम आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। नहीं सही बात जैसे सब लोग मेरे लिए हैं वैसे आप भी हैं जी सर। जैसे सब लोग मेरे लिए प्रिय हैं उतना ही प्रिय आप भी हैं, अगर वो प्रिय नहीं है तो आप भी प्रिय नहीं हैं। लेकिन मैं बड़ा साफ सुथरा बात करने में विश्वास रखता हूँ। बहुत आप में से लोग हैं जो बार बार ये चीज़ पूछते हैं और बताते भी है कि सर जी आपने जो मुझे i5 मशीन बताई है वो 60,000 रुपये का आपने कोटेशन या कॉन्फ़िगरेशन भेजा है मुझे, और मैंने इसका पता किया है तो ये जो मशीन है वो मेरे को 57 या 45 के आसपास बन जा रहा है। हाँ 42 का मिल जा रहा है, कोई कहता है कि मुझे सर 50 का मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपने पूछा सर i5 मशीन 12 जनरेशन, i5 मशीन 12 जनरेशन, i5 मशीन 12 जनरेशन में कम से कम 3 से 4 वेराइटी आती है प्रोसेसर की। मदरबोर्ड की हम बात करें तो कम से कम 7 से 8 वेराइटी है मदरबोर्ड में, कंपनी अलग अलग अगर हम लेकर के चले तो लगभग 8 वेराइटी है। सब मदरबोर्ड के अलग अलग प्राइस हैं, अलग अलग चिपसेट हैं, अलग अलग पावर है, अलग अलग स्पीड है। अब आप हमको ये बताइए कि अगर एक मदरबोर्ड गीगाबाइट में अगर आप पता करते हैं Z790 सीरीज की हम बात कर लें तो लगभग 18,500 रुपये से चालू है, और इस समय लगभग 4.5 लाख रुपए तक की मदरबोर्ड आ गई है। जी सर। सब जितने भी मदरबोर्ड है सबके सारे के सीरीज 790 का ही सीरीज है, लेकिन सबका प्रोसेसिंग पावर अलग है। अगर 790 के सीरीज में 18,500 का जो मदरबोर्ड है, अगर वही स्पीड 4.5 लाख वाले मदरबोर्ड पे भी मिल रही हो तो उसकी प्राइस 4.5 लाख क्यों होती? कुछ उससे अलग है तभी तो मिल रहा है, अलग नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि नहीं मिलेगा। 4.5 लाख 60,000 का है, 80,000 का है, 65,000 का है, 39,000 का है, 30,000 का है, 26,000 का है, 22,000 का है, 32-30,000 के रेंज में भी है, और 18,500 से स्टार्टिंग हो जा रही है। Z790 18,500 से स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे सबसे पहले भैया जी ये समझना जरूरी कि आपका काम क्या है, उस काम को समझते हुए उसके लिए परफेक्ट हार्डवेयर क्या है। जब तक ये आप नहीं समझेंगे तब तक आप एक परफेक्ट मशीन नहीं बना सकते। अब आप अगर सिर्फ प्राइस को फोकस करते हैं तो कभी भी आपको स्पीड नहीं मिलेगी, ये जाहिर बात है, सही बात है बिल्कुल। कभी भी अगर आप प्राइस बचाएंगे तो फिर आपको क्वालिटी से समझौता करना पड़ेगा, जैसा कि आपको करना पड़ रहा है इस समय, जबकि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ आपने नहीं किया, पैसे पूरे लगे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, और ये परेशानी ऐसी कि मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। अगर टेक्निकल काम होता तो मैं करके कहीं ना कहीं सॉल्व करता, क्योंकि प्रोसेसर का नंबर, मदरबोर्ड हर तरीके से आपको छला गया है, हर तरीके से लूटा गया है, तो उसमें सिवाय इसको बदलने के कुछ भी कुछ नहीं हो सकता इसमें, ठीक है ना। नहीं तो अगर दिमाग से काम करना होता या हाथ से अगर काम करके इसको सॉल्व करना होता तो आपको मैं पूछने नहीं जाता, मैं कर देता हूँ लोगों के, मैं कहने नहीं जाता हूँ। 10 मिनट आधा घंटा टाइम दे करके मैं वायरिंग भी लोगों के सही करता हूँ, आपने देखा होगा वीडियो में। मैं किसी से पूछने नहीं जाता भैया मैं करूँगा तो इतना पैसा लूँगा, मैं कर देता हूँ। जिनको मन करता है वो देते हैं सर्विस, नहीं मन करता भैया कोई दिक्कत नहीं, आप खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। दूसरी बात कि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो, रेट की बात तो मैं आपको बता ही दिया, बार बार ये चीज पूछते हैं सर पूरा कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन बताइए। पूरा कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन बताने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि हम पूरा क्लियर नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या मेरा फंडामेंटल है, जिस फंडामेंटल से मैं, अब जैसे आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो बार बार मेरे से, ये आपने भी कमेंट में देखा होगा सर, अगर आप कमेंट, सर कंप्लीट बायोस सेटिंग के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए ना सर प्लीज़, आपने पढ़ा होगा। अभी भी लगभग मुझे लग रहा है कि अगर 20-30 कमेंट उसमें होंगे तो 1-2 कमेंट पड़े होंगे बायोस वाले। हमेशा मैं टिक करते रहता हूँ, ठीक है सर बनाऊंगा। मैं आज तक नहीं बनाया,
और मैं आप लोगों को बता दूं कि वो अगर बायो सेटिंग के ऊपर वीडियो बनाओ तो वीडियो कम से कम 1 घंटे की होगी। तमाम सारे लोग बायो सेटिंग के ऊपर वीडियो बना करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बनाओ, जिस दिन मैं बनाऊंगा ना उस दिन लोगों को पता चलेगा कि बायो सेटिंग क्या होती है और कितनी टेढ़ी खीर है बायो सेटिंग। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना करके बताऊंगा। तो कंप्लीट अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं शेयर करता हूं सामने वाले से, जैसे मान लीजिए आप लोग देखिए कस्टमर है तो हर आदमी अपना फ़ायदा देखता है, तो आप अपने फ़ायदे की बात सोच रहे होंगे और मैं इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। जैसे कि आपने पूछा सर मुझे एक पीसी बनवानी है i5 में। जी सर। इस दुकानदार से या किसी भी दुकानदार से आपको बनवानी है, आपने कॉन्फ़िगरेशन मांगा, आपने ये कह के मांगा कि सर मुझे आपसे ही बनवानी है। इस बात की 100% गारंटी है कि मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा तो आप मेरे से बनवाएंगे? नहीं। इस बात की क्या 100% गारंटी है कि अगर कोई डॉक्टर आपको दवा लिख देगा तो उसके मेडिकल से आप खरीदेंगे? गारंटी है? नहीं सर। नहीं गारंटी है ना। तो आपको फॉर्मूला तो पता लग गया, फॉर्मूला ही तो है। और क्या है? फॉर्मूला है कि किसके साथ हम क्या बिठाएंगे तो चल जाएगा। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे किताबों में पढ़ा होगा या गूगल पे आपने पढ़ा होगा कि मछली और दूध एक साथ नहीं पीना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। उसको खाने के बाद शरीर में चरक हो जाते हैं। अलग अलग खा सकते हैं, कुछ घंटों के अंतराल में, एक साथ नहीं पी सकते। एक साथ पिएंगे तो वो दुष्प्रभाव डालेगा। तो वो क्या है पीने के बाद? वो एक फॉर्मूला ही तो है जो गूगल पे लोग लिख करके शेयर कर रहे हैं, या अगर आप पढ़ते हैं या वेद में ये क्या नाम है आपका, ये ग्रंथों में, हाँ ग्रंथों में या वैद्यनाथ की किताब में, बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएगा कि ये नहीं खाना चाहिए। तो किसी ने खोज करा, गौर से समझने वाली चीज है। जी। किसी के साथ हुआ, लगातार 1-2 लोगों ने उसको देखा कि हाँ ये होता है, उसके ऊपर रिसर्च हुई कि उसमें कौन कौन से केमिकल मिलते हैं मछली में और दूध में क्या है, एक साथ पीने पे उसका क्या दुष्प्रभाव निकलेगा, वो फिर कौन सा एक केमिकल रिलीज करेगा जो बॉडी के लिए नुकसानदेह, जिससे चरक होता है। तो ये फार्मूला मार्केट में आउट हुआ तो लोगों को पता लग गया। अब आप ये बताइए कि आप पढ़ करके सावधान होने के पक्ष में हैं या खा करके रिजल्ट देखने के पक्ष में हैं? नहीं, पढ़ करके सावधान होने के उसके पक्ष में है ना, एकदम सर। तो वो फार्मूला कहीं ना कहीं से आपको पता लगा ना। जी। क्लियर है एकदम। अब आप पूछते हैं मेरे से कि सर आप मुझे कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिख करके दे दीजिए। मैंने आपको दे दिया, आपने सामने वाले दुकानदार को दिया। तो जिस दुकानदार के बनाए हुए पीसी में 1 घंटे का रेंडर 50 मिनट दे रहा है, उसको तो एक नई जानकारी मिली ना कि ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर हम काम करते हैं और बायोस की सेटिंग अगर हमको पता चल जाता है तो फिर 1 घंटे का रेंडर मैं 8.5 मिनट में निकाल सकता हूँ i5 में एकदम आराम से। तो मशीन का हार्डवेयर तो पता लग गया, अब उसके पास बचा क्या? बायोस की सेटिंग। भाई एक चीज तो क्लियर हो गया ना, ये तो पता चल गया क्या रैम लगाना है, हार्डवेयर तो क्लियर कर लिया ना वो। ये तो हो गया क्लियर। पैसा लगा उसका 1 भी रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं लगा ना। मैं बड़ा साफ सुथरा बात करता हूँ भाई साहब। मार्केट आप अपना तभी बचा सकते हैं जब तक आपका सीक्रेट आपके पास है। जी सर। जिस दिन आपका सीक्रेट आउट हुआ ना भाई साहब, गली का कुत्ता नहीं पूछेगा आपको। गलत हूं? नहीं, सही है, बिल्कुल सही है ना। गली का कुत्ता नहीं पूछेगा, चाहे कोई भी हो, हम हो या आप हो, कोई भी हो। आज यहां पे आपने देखा होगा, ये इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। तमाम सारी जगहों से लोग आते हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड। आज भी एक भाई साहब आकर के होटल में रुके हुए हैं और हो सके कि वो आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी, वो आने वाले हैं यहाँ पे। उनका पैसा भी हमारे पास जमा है मशीन बनवाने के लिए। अगर हमारे पास कुछ खास नहीं होता तो लोग इतनी दूर से क्यों आते हैं यहाँ पे? तो कोई सेलिब्रिटी तो मैं हूं नहीं भाई, राजेश खन्ना तो मैं दिखता नहीं या जॉन इब्राहिम तो मैं हूं नहीं कि नहीं वो आकर के मेरे साथ फोटो खिंचाएंगे। सही है, एकदम सही बात। कटु तो भाई, कटु तो मैं बोलता ही हूँ, आप लोगों को पता ही है। हाँ, एकदम भाई स्मार्ट तो मैं इतना हूं नहीं भाई, 5.25 फीट का आदमी आपके सामने तो मैं गाय भी हूँ, लेकिन कुछ तो क्वालिटी है ना। कि आप कार से कहाँ से आए सर? आप गाजीपुर से। गाजीपुर से। कितना टाइम लगा आपको आने में? आने में 4 घंटे लगे हैं। 4 घंटे लगे हैं। आपके साथ 2 भाई और आए हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं जी। और एक बार कैमरा इधर दिखाइए। 2 भैया लोग आए हुए हैं, ये भैया लोग इनके साथ हैं और एक पीसी इनके साथ और भी आई हुई है, मैं वो भी दिखाता हूँ। ये है, अगर कुछ गड़बड़ लगा तो इसके विषय में बताएंगे, अगर नहीं गड़बड़ लगा तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे शौक नहीं लगा है किसी को बदनाम करने का या एक्सपोज करने का। बदनाम करना तो मैं डायरेक्ट नाम ही ले लिया होता। तो हम जिस टॉपिक पे थे उस टॉपिक पे हम बात करेंगे और फिर समझाने का प्रयास करेंगे, और ये एक सीख है सभी लोगों के लिए। एकदम सर, एकदम। तो हार्डवेयर का तो नॉलेज उसको मिल गया, अब वो भिड़ा सॉफ्टवेयर के पीछे, बायोस के पीछे। बायोस के पीछे वीडियो ना बनाने का यही कारण है कि वो उसका मार्केट आउट होगा तो उसकी मिसयूजिंग चालू हो जाएगी। मिसयूजिंग चालू हो जाएंगी तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ कोई आएगा नहीं। वैल्यू खत्म।
अब जिस चीज़ को मुझे पाने में भैया जी मैंने 10 साल टाइम दिए हैं, 10 साल मतलब जैसे आप सोचेंगे सर 10 साल क्या खोद रहे थे आप उसमें, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं रिसर्च कर रहा था क्योंकि मैं टेक्निकल लाइन से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। टेक्निकल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा मेरा पकड़ है, और मैंने कई बार वीडियो में बताया हुआ है कि मैं इस लाइन से लगभग 20 साल से मेरा ताल्लुकात है। एक मिक्सिंग का डोंगल बेचने वाला तो इतना नॉलेज नहीं रख सकता सर। आपने भी बड़े भोपत देखे होंगे इस लाइन में। उम्र आपकी हल्की नहीं है मेरे से, दाल और दाढ़ी और बाल पक रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा ही। एक डोंगल डंगल बेचने वाला तो इतना नॉलेज तो नहीं रखेगा हार्डवेयर का। एकदम सही तो मैं इस रिसर्च में लगा हुआ था बड़े लंबे समय से कि ऐसा कोई जुगाड़ है क्या कि मशीन से ग्राफिक कार्ड को हटाया जा सके और परफॉर्मेंस भी वही आए। तो मैं लगातार इस पर रिसर्च करता रहा और बहुत लंबे रिसर्च के बाद मैं ये चीज़ निकाल करके आया कि अगर बायोस में किसी तरीके का कुछ सेटिंग हो जाए और जो काम ग्राफिक कार्ड कर रहा है अगर हम इसको बाईपास करके उसको सीधा हम प्रोसेसर को दे दें तो इस पैसे को बचाया जा सकता है। जी सर। और वो जो काम ग्राफिक कार्ड कर रहा है उसका हम प्रोसेसर से उसका इस्तेमाल ले सकते हैं। और आप कहेंगे सर ये कौन सी बात हो गई, मैं बता रहा हूँ सर। देखिए मैं फिर एक उदाहरण से इसको समझाऊंगा। जैसे कि किसी इंजीनियर ने ये सोचा कि जब हमने टायर लगा ही दिया गाड़ी में चचा, तो फिर ट्यूब लगाने का क्या जरूरत है? कोई ऐसा रास्ता है क्या कि ट्यूब को निकाला जा सके? ट्यूबलेस टायर है, सही है, लगा हुआ था ना। अरे भैया नहीं महंगा आता है, 150 की ट्यूब आती है, तो बचाया ना उसने 150 रुपए। आप जाइए ना फ्री में 1.5 रुपए किसी से मांगे, थूक देगा हाथ पे। मांगे रोड पे निकल के किसी से 10 रुपए इस कपड़े में, आपको कोई देगा नहीं? नसीहत अलग से देगा। अरे सर इतने हड्डे कट्टे आप दिख रहे हैं, अरे काम क्यों नहीं करते हैं आप? 10 रुपए मांग रहे हैं। तो उसकी खोज ने उस इंजीनियर के खोज ने एक गाड़ी पे अगर 150 रुपए की ट्यूब आ रही है तो 300 रुपए बचाया ना। और पर डे कितनी गाड़ियां बिकती है पूरे इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर? बहुत सारी गाड़ियां बिकती हैं। तो पर गाड़ी 300 रुपए के हिसाब से आप अगर पूरे वर्ल्ड का हिसाब लगे तो कितना पैसा उसका, एक खोज ने उसका कितना पैसा बचाया? कई करोड़ रुपए। तो घुसा इसके अंदर। एक खोज से सिर्फ एक आदमी का भला नहीं होता है, सारे लोग का भला होता है। बहुत सारे। जैसे एक फिर उदाहरण मैं देता हूं कि कुकर का खोज जब हुआ था, जिस दाल को, अरहर की दाल तो लोग खाना ही छोड़ दिए थे। आज के तारीख में आप अरहर की दाल खा लेंगे लकड़ी पे जला करके? भाई साहब 10 रुपए किलो लकड़ी बिक रही है और कम से कम 4 किलो लकड़ी लग जाएगा एक अरहर के दाल को गलाने में। तो 40 रुपए के तो लकड़ी लग गए। 40 रुपए के दाल को पकाने में 40 रुपए के लकड़ी लग गए। सर 40 का कहाँ दाल मिल रहा है? 130 उसका मिल रहा है। मतलब अपने जितना आप खाएंगे 3-4 लोगों में, तो 40 रुपए की दाल को पकाने में 40 रुपए का लकड़ी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि किसी ने कुकर का खोज किया, तो कुकर के खोज के वजह से आज दाल देखिए कितना जल्दी बन जाता है, चावल कितना जल्दी बन जाता है। भागदौड़ की जीवन है भाई साहब, किसी के पास आज के तारीख में टाइम नहीं है। सोने का 8 घंटा का नींद कोई पूरा नहीं कर पा रहा। आप दिल पे हाथ रख के बता दीजिए कि आप 8 घंटा सोते हैं, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। 6 घंटा अगर आदमी सो ले तो बहुत बड़ी बात है, वो भी नहीं आदमी सो पाता है। एक आदमी के आविष्कार ने पूरे वर्ल्ड में कितने सारे लोगों का समय बचाया ना। सबके घर में कुकर है। आज के तारीख में कोई ऐसा आदमी जिसके घर में कुकर ना हो? सबके घर में कुकर है। तो एक आदमी का खोज बहुत सारे लोगों का भला करता है। तो मैंने जो खोज किया, मैं भी लगातार इसी चीज के पीछे लगा हुआ था कि ग्राफिक कार्ड। अब आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो फोन करके पूछते हैं कि सर ग्राफिक कार्ड आप कौन सा लगा रहे? तो मैं कहता सर मेरे बनाए हुए मशीन में ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है। जिन्होंने फोन किया वो भी वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है। फिर वो कहते हैं ऐसा क्यों? तो भैया क्यों का तो कोई जवाब ही नहीं है हमारे पास। क्यों क्या बताएं? क्यों का समझाएंगे तो कम से कम 15 मिनट लगेगा, और दिन भर में 5 लोग पूछ दिए तो मेरा 1 घंटा चला गया। वो 1 घंटा हम दूसरे को देंगे तो उस आदमी का भला हो जाएगा, उसके पीछे हमारा एक सिस्टम तैयार होगा। सही है ना। तो हर क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि पहली बार अगर किसी इंजीनियर, अब इंजीनियर होता कौन है? जैसे होता क्या है कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं, कार बना रहे हैं या बाइक बना रहे हैं। एक आदमी गांव से निकल करके या कहीं किसी इंस्टीट्यूट से निकल करके आपके पास जाएगा, आपके डायरेक्टर से मिलेगा, कहेगा कि सर मेरे पास एक फॉर्मूला है। बहुत ऐसे बुद्धिजीवी लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, और मेरी बात अगर आपको कहीं भी गलत लगे तो तुरंत वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि सर आप गलत बात कर रहे हैं। एक आदमी गांव या शहर से निकल करके आता है और जाने के बाद उस कंपनी के डायरेक्टर से मिलता है या जो वहाँ पे वो क्या नाम मैनेजर है उनसे मिलता है, कहता है सर मेरे पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? क्या ऐसा लेकर के आए? मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है सर कि मैं आपके गाड़ी से ट्यूब गायब कर सकता हूँ।
बगैर ट्यूब की मैं हवा रुक करके दिखा दूंगा। तो वो बोलेगा बट, बोलेगा सर हो जाएगा। और उसने करके दिखाया, है ना, रिजल्ट सामने, करके दिखाया उसने। अब वो फार्मूला क्या करेगा, वो उसको बेचेगा। उसकी एक कॉपीराइट होती है, वो कॉपीराइट उसको बेचेगा कि आज मैं आपको ये फार्मूला बेच रहा हूँ। इसमें भी दो तरीके से फार्मूला बिकते हैं। फार्मूला भी बेचने का तरीका ये है कि एक बार वो जब फार्मूला बेचेगा तो फिर वो उसे कॉन्टेक्ट कर लेगा कि तुम इसके चाहे जितने पैसे ले लो, चाहे 10 करोड़ रुपए ले लो, 20 करोड़ ले लो, कि इस फार्मूले को तुमको दूसरे को नहीं बेचना है। नहीं बेचना है। अब वो अलग बात है भैया कि आपने बाइक बना ली, बाइक आपने मार्केट में उतार दी, तो आपका कंपटीटर बाइक खरीद लिया और उसके पुर्जे पुर्जे खोल दिए, उसके बाद उस पर रिसर्च करा और उसने फिर उसका डुप्लीकेट कॉपी बना लिया। ये तो लगा ही है, लगा ही रहेगा। लेकिन इस तरीके से खोज करने वाला लेकर के पहुंचता है। और कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी आदमी जो खोज करता है वो इतनी आसानी से अपने खोज को जाया नहीं करता, आउट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आप फिर कहेंगे कि सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे पेप्सी की कंपनी है सर, जी सर। पेप्सी का फार्मूला आज तक आउट नहीं हो पाया कि पेप्सी बनाती क्या है, पेप्सी के अंदर फार्मूला क्या है। आप उसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, कई सारे मैंने वीडियो में बताए भी हैं। पेप्सी ने अपने फार्मूले को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि मैं रजिस्टर्ड करवाऊंगा तो भैया हमको लिख के देना पड़ेगा कि मेरा ये फार्मूला है, ये रेसिपी है, तभी तो रजिस्टर्ड होगा ना। जैसे आप अगर एक खांसी की आप बोतल खरीदते हैं तो पीछे के साइड में आप पलटेंगे तो सारा लिखा रहेगा कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है, शुगर कितना है, फलाना कितना, ढमकाना कितना, और क्या क्या मिला करके कितने कितने mg मिला करके ये पूरा 100 ml का बोतल तैयार किया गया। रहता है कि नहीं रहता है? हर दवा में रहता है। तो उसको वो लिख करके देना पड़ेगा, तो वो फिर आउट होगा। इस वजह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया उसका, अपने रेसिपी का। ये अगर मेरी बात गलत लगे तो आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इस वजह से मैं, लेकिन मेरा वादा है आप लोगों से, मैं एक कंप्लीट वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊंगा कि कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग होती क्या है और कैसे की जाती है, और क्या बिल्कुल आसान है, हर आदमी कर सकता है, या एक टेढ़ी खीर है। ये जानकारी आप लोगों को देना बहुत जरूरी था। और आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने सीक्रेट को आउट करते हुए काम करते हैं। आपके बगल में कोई आकर के बैठ गया, वीडियो एडिटिंग कराने वाला आदमी, आप कहेंगे भैया अभी बना नहीं है कैसेट, बस 1 घंटा रुके मैं बना दे रहा हूँ। प्रोजेक्ट खोला, आप कॉपी पेस्ट आपने काम करना, कॉपी पेस्ट करके उसको काम कर रहे हैं, और 1.5 घंटा में एक आध बार चाय पी करके आया, 2-3 बार आपके सिस्टम पे झाँका, उसने देखा अरे तो 1.5 घंटे में काम कर दिया यार, डाला क्या है इसने, सिस्टम तो हमारे पास भी है। फिर वो पता करना चालू करेगा, और काम आपके पास रोज बैठ करके 10 तो कैसेट बनवाया, काम देख लिया, समझ गया काम कैसे होता है, उसको कहीं ट्रेनिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से कभी भी आप लोग काम ना करें, अपना कंप्लीट लैब बनाएं, अपने सीक्रेट को बचाएं, और अपने सीक्रेट को बचाते हुए अपने काम को, अपनी गुणवत्ता को बढ़ाते हुए आगे बढ़ें और काम को एनहांस करें। तो कहने का मेरा मतलब था कि यही वजह है कि मैं कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन किसी को नहीं भेजता। अरे भैया आपको मशीन से मतलब है, आप मशीन लीजिए और मशीन की स्पीड ना, अब देखिए यहाँ पे एक मशीन बना करके रखा हुआ है, देखिए यह है कोर i5 मशीन, आप देख पा रहे होंगे, वायरिंग आप देख पा रहे होंगे, 32 GB रैम के साथ ये मशीन बनी हुई है। और मैं पहले बता रहा हूँ कि इस मशीन में 1 घंटे का रेंडर, घड़ी देख करके 16 GB रैम पे हमारी निकलती है 8.5 मिनट, इस पर निकल जाएगी मान के चलिए लगभग 8 मिनट या 7.5 मिनट में। ठीक है, तो इस मशीन की स्पीड है ये है, और ये कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग पे है। अब आप में से बहुत ऐसे लोग सोचते होंगे सर ऐसे दिखाते हैं तो ऐसे ये आउट नहीं हो जाता है क्या फार्मूला? ऐसे आप देख करके अगर मशीन बनवा भी लेंगे तो फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें से बहुत ऐसे लोग हैं वीडियो देख रहे हैं जो मुंबई से हैं, जो इस तरीके का मशीन बनवा करके मुझे व्हाट्सअप भी किए थे, मैं उनको पहचान भी रहा हूँ डीपी से, और मैंने उनको बताया भी था। वो कह रहे सर मैं आपका ही वीडियो देख करके मशीन बनवाया हूँ लेकिन मेरी मशीन चलती नहीं है। आप मैनुअल बायो सेटिंग कर देंगे क्या? क्यों कर दें हम आपको मैनुअल बायो सेटिंग? उन्होंने कहा सर मैनुअल बायो सेटिंग आप अपना जो प्रोफाइल है उसको बना दीजिए, बना करके प्रोफाइल का मुझे फाइल दे दीजिए, मैं इंपोर्ट करा लूँगा, मैं काम करा लूँगा। इस बात की क्या गारंटी कि मैं आपको प्रोफाइल दूंगा तो आप ही यूज़ करेंगे? किसी और को भी दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं भाई साहब? कोई गारंटी नहीं इस बात की। फिर अगर आपको एक नोट छापने का मशीन मिल जाए तो इस बात की गारंटी कि सिर्फ अपने लिए आप रोज 1000 और 1500 या 500 छाप करके आप घर का काम आप नोट छाप करके चलाना चालू कर देंगे? एकदम जाहिर सी बात है, जब हमको ऐसा चीज़ मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे कि बस अपने ही लिए छापेंगे। बिल्कुल, तो यही वजह है कि सीक्रेट नहीं आउट की जाती है, और सीक्रेट कभी भी किसी भी व्यापार का अगर उसको आपको लंबा लेकर के चलना है तो आउट नहीं करना चाहिए। बाद बाकी इनके साथ जो हुआ है उसके लिए भाई हम बहुत निंदा करते हैं इस चीज़ की, और मैंने कई बार वीडियो बना करके लोगों को बताया है। और इसमें कहीं ना कहीं कस्टमर की नासमझी भी है, उनको जानकारी नहीं है भाई, नासमझ है, नहीं पता है, विश्वास करके दुकानदार के पास गए तो दुकानदार
आपको पूरे ईमानदारी से एक बढ़िया पीसी बना करके देने का काम करना चाहिए। आपने कई सारे मेरे वीडियो देखे होंगे भैया जी, कितने वीडियो आपने देखे हैं मेरे अभी तक? अभी तक 25-30 वीडियो देखा है मैंने। किसी भी वीडियो में मशीन की क्वालिटी, अगर किसी भी वीडियो में, एक वीडियो में बात कर रहा हूँ, ऑन कैमरा है आप, मेरा वादा है आपसे मैं वीडियो काटूंगा नहीं, किसी भी एक वीडियो में बता दीजिए जिसमें आपने देखा हो कि क्वालिटी में समझौता किया जा रहा है। यहाँ कहीं नहीं। मैं साफ मना कर देता हूँ सर। एक 30-40 हज़ार रुपये वाले बहुत सारे फ़ोन आते हैं मेरे पास, बहुत सारे, मैं सीधा मना करता हूँ। 60,000 की मशीन बनेगी, बढ़िया मशीन है, उससे नीचे का मशीन मैं बना करके नहीं देता। मेरी भी बात हुई थी, आपने बताया था 60,000 से नीचे कोई मशीन नहीं है हमारे मैं मना पास। किया हूँ ना। मैं चाहता तो आपको बना करके देता तो जरूर, भाई नहीं कुछ मिलता तो 2,000 रुपये सर्विस चार्ज तो मिलना ही मिलना है। एकदम श्योर मिलना है। वो 2,000 रुपये तो मैं छोड़ दिया ना। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे पैसे से प्यारा अपना नाम है। पैसा कमाने में टाइम नहीं लगता है, नाम कमाने में गलत बहुत तरीके से समय- अगर आप लग जाए तो पैसा बहुत जल्दी आप कमा सकते हैं, नाम लेकिन कमाने में नाम बहुत समय कमाने में लगता भाई है। साहब जिंदगी बीत जाती है, नाम नहीं बना पाता है आदमी। और मेरा नाम बना है मेरी ईमानदारी की वजह से और मेरी मेहनत की वजह से। और जैसे कि मैं पहले बताया हूँ आपको, आप जानते भी हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे पेमेंट आते रहते हैं। ये देखिए डायरी है, इसमें कई सारे लोग हैं, देख रहे हैं ना। जी जी। जिनका कट गया वो चला गया है, जो बाकी है उनका जमा है। सही है जी सर, जी सर। 36,100, फिर 40,000, फिर 36,000, इनका पेमेंट पूरा क्लियर है। अब कहने का मेरा मतलब यह है कि ये पैसा हमारे पिताजी का है नहीं सर। और उन्होंने भेज दिया तो उन्होंने गलती कर दिया। उन्होंने अगर मेरे फेस को देख करके, मेरे काम को देख करके, मेरे ऊपर विश्वास करके अगर उन्होंने पैसे भेज दिए तो इसका मतलब क्या है, मैं गलत कर दूं उनके साथ? नहीं सर। और वो बैठे हैं गुजरात, वो बैठे हैं पंजाब, वो बैठे हैं हरियाणा, वो बैठे हैं झारखंड, अगर मैं उनके पीसी में कुछ गलत लगा करके भेज भी दूंगा तो मुझे पता है कि वो झगड़ा करने यहाँ नहीं आएंगे। आएंगे क्या आपको लगता है 10,000 के लिए? नहीं आएंगे। लेकिन हमेशा के लेकिन लिए जो उनके दिल से बद्दुआ निकलेगी, जो उनके गलत कमेंट आएंगे वीडियो में, वो मेरे कई सारे कस्टमर को तोड़ेंगे। तो हमें करना है काम ईमानदारी से। 2 रुपये हम कम कमाएंगे, जो हमारी, मैं कई बार वीडियो में आपने सुना होगा कि काम करिए पूरी ईमानदारी से, जितना आपका सर्विस बनता है सीना ठोक करके लीजिए, बोल करके सामने वाले को एकदम तो भैया 2,000 रुपये हम सर्विस चार्ज लेंगे आपसे, हम 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे आपका, क्योंकि हमने काम किया है। लेकिन काम बढ़िया करके दीजिए, मशीन ऐसा बना करके दीजिए कि मजा आ जाए। मेरे बात से कितना संतुष्ट है सर आप? बहुत संतुष्ट, 100%। सही है ना? एकदम सही है सर। आप पूरी मजदूरी लीजिए, चमन्नी मत छोड़िए भाई साहब, कोई मरम्मत नहीं। कहिए भाई साहब मैं 25 पैसा नहीं छोड़ूंगा आपको, लेकिन काम ऐसा करके दीजिए कि वो बंदा मशीन लेकर के जाए तो चलाए, मशीन स्पीड दे, 4 पैसे कमाए। आज मान लीजिए कि ये दिख रहे हैं भाई साहब कि आपको, हाँ व्हाइट कलर का एक बढ़िया स्वेटर पहने हैं, ठीक ठाक लग रहे हैं, तो ठीक है भैया, इनका तो चला गया, एक मशीन का पैसा तो कोई। बहुत ऐसे लोग हैं भैया जी जिनको आप देखे होंगे मेरे पास, बहुत गंदे संदे कपड़े में आते हैं, देखे होंगे आप। वो गरीब आदमी बेचारे पता नहीं कैसे कैसे पैसा जुटा करके, उनके साथ जब इस तरीके से हो जा, भाई जिसने आपके साथ किया वो और भी लोगों के साथ तो किया होगा ना, एकदम। उनको कैसा बीतेगा सर? गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और इस पीसी को साफ करते हैं, विंडोज़ डालते हैं और अपने हिसाब से हम देखते हैं थोड़ा सा और कुछ अगर हो सकता है भैया जी के लिए तो करने का प्रयास करते हैं। और यही जानकारी देनी थी, कुछ और भी जानकारी मैं आप लोगों को, क्योंकि बार बार कमेंट आते थे तो मैंने सोचा कि उसके विषय में भी आप लोगों को बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट में रहते हैं कि सर हो सके कि मशीन की कॉन्फ़िगरेशन बता दें। तो मैं सीक्रेट कभी भी आउट नहीं करना चाहता। और मैं आपको एक बार और इस वीडियो में और एक चीज़ बताता चलूँ कि Core i7 पे, DDR4 पे अभी तक आपने जितने भी पीसी देखे थे उसमें सब में सारे पार्ट दिखाए गए थे। लेकिन जब से DDR5 के ऊपर हम लोगों ने स्विच किया है, नया मदरबोर्ड नया प्रोसेसर के साथ, जिसकी की मशीन यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये 2 मशीनें रखी हैं, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, दोनों i7 है। इस पे कभी भी आपको मदरबोर्ड देखने को नहीं मिलेगा, उम्मीद ना रखिएगा। क्यों? क्योंकि लोग सीक्रेट चोरी करते हैं। भाई हमें भी तो अपना सीक्रेट चलाना है, बचाना है, क्योंकि वो फार्मूला आउट होता है, फिर दूसरे आदमी उसी फार्मूला पे पीसी बिल्ड करते हैं। मैनुअल बायो सेटिंग वो जानते नहीं है, फिर 1 घंटे का रेंडर 30 मिनट 40 मिनट, फिर जिनका पैसा लगा है वो फिर इधर फोन करते हैं, फिर वो खोपड़ी चाटना इधर चालू करते हैं। सर पैसा ले लीजिए ना सर, कर दीजिए मैनुअल बायो सेटिंग, काय कर दे भैया। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा आप नज़दीक आ जाइए हमारे और फोकस करने की कोशिश करिएगा।
सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे एक भैया जी का नंबर है। मैं कहीं से कोई छिपाने उपाने वाला काम नहीं करने वाला भैया, क्योंकि ईमानदारी से काम करना है तो काहे का छुपाना। लेकिन निवेदन करूंगा इन भाई साहब को कॉल ना करिएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे एक मैसेज आया हुआ है हाय लिख करके, फिर मेरा यहाँ पे ये सब्सक्राइब वाला ऑटोमेटिक मैसेज जाता है सब लोगों को, ये आपको भी गया होगा, तो ये मैसेज हमारा गया है। फिर इन्होंने लिखा है यहाँ पे सर नमस्कार, मेरे को 4K 8K एडिटिंग पीसी बिल्ड करवानी है। मेरे को रेंडर की स्पीड की कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। 1 घंटे का रेंडर 40 से 50 मिनट लगा तो भी चलेगा। मैं अपने खुद का एडिटिंग का काम करता हूँ, अदर किसी का स्टूडियो वाले का काम मेरे को नहीं करने का, ठीक है। और इन्होंने ये लिखते हुए सिर्फ यहाँ पे फिर नीचे लिखा है कि मेरा बजट जो है वो 1,30,000 का है। फिर यहाँ पे आप डेट देख पा रहे होंगे जिस डेट पे बात चल रही थी। फिर मैंने इनको कोर i9 का एक 12th जनरेशन का कॉन्फ़िगरेशन भेजा था 1,26,500 रुपये का, और मैंने यहाँ पे लिखा था, आप देख पा रहे होंगे कि 1 घंटे का रेंडर टाइम 6 मिनट के अंदर हो जाएगा। और फिर एक मशीन का और मैंने नीचे भेजा था यहाँ पे, इसकी भी रेंडर टाइम 6 मिनट ही, आप देख पा रहे होंगे। फिर इन्होंने यहाँ पे फिर से मैसेज भेजा है, सर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है। और ये अहमदाबाद क्या बोला है यहाँ पे, अहमदाबाद बिल्ड कराइए या ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उनका थोड़ा सा लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है तो वो नहीं क्लियर हो पाया। फिर यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है, मैं बैक जाना चाहूँगा, इनका बजट है 1,30,000 का, मैंने इनको बजट दिया था 1,26,500 का, तो इनको ये मशीन बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आपका बजट ज़्यादा है। और फिर इन्होंने इसी के नीचे इसी संदर्भ में इन्होंने मुझे एक कोटेशन भेजी यहाँ पे, इंटेल कोर i9 13900 के प्रोसेसर के साथ गीगाबाइट 790 UDAC मदरबोर्ड प्लस DDR5 रैम 32 GB 5200 प्लस ये SSD, ये सप्लाई फलाना ढमकाना इन्होंने लिख करके भेजा। और उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे कि ये टोटल अमाउंट जो है 1,19,000 रुपये का है, ठीक है ना। 1,51 सैकड़ा हज़ार नहीं, सॉरी क्षमा चाहूँगा, 1,51,900 रुपये का ये टोटल इन्होंने बताया है कि ये मुझे पड़ रहा है, कहीं से इन्होंने रेट लिया था। मैंने बोला कि भैया जी आप मुझे कॉल कर लीजिए, इन्होंने कॉल नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे कट का निशान मारा हूँ और यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि ये पीसी बढ़िया स्पीड नहीं देगा। फिर इन्होंने 3 से 4 दिन के बाद संडे को मुझे एक मैसेज डाला है जो कि आप देख पा रहे होंगे, सर आपने सही कहा, EDS में 35 मिनट रेंडर टाइम शो हो रहा है और प्रीमियर प्रो में 27 मिनट शो कर रहा है। अब ये बताइए कि मैं 1,26,500 का मशीन दे रहा था और 1,26,500 में मैं इनको 6 मिनट का रेंडर टाइम दे रहा था। इन्होंने कहा कि आपका बजट ज़्यादा है, इन्होंने 1,51,900 रुपये में मशीन बनवाई, वो मशीन इनको सस्ता लगा और रेंडर टाइम प्रीमियर पे 27 और EDS पे 35। अब बताइए ये कहाँ से समझदारी है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहते होंगे कि अभी मैंने आपको बोला कि सर आप फुल कॉन्फ़िगरेशन नहीं भेजते हैं। फुल कॉन्फ़िगरेशन भेजने का मतलब है कि सामने वाले आदमी को आप दिखाने के लिए पूछेंगे, जैसे अब कहेंगे सर मैं नहीं भेजूंगा, मैं कैसे मान लूं जहां से इनको कॉन्फ़िगरेशन मिला, क्या इन्होंने मुझे नहीं भेजा है ना, इन्होंने तो रेंडर का टाइम तो उन्होंने लिखा नहीं। और मैं जब भी कॉन्फ़िगरेशन देता हूं तो रेंडर टाइम शो करके, जैसे मैंने अभी भेजा है वहां पे, तो मैंने लिखा है कि 1 घंटे का रेंडर टाइम 6 मिनट, तो इस तरीके से वो भी किसी को भेज करके दिखाएंगे। तो जब दिखाएंगे तो सामने वाले को पता लगा ना कि इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर मशीन बनाया जाए तो 6 मिनट का रेंडर टाइम निकल सकता है मैनुअल बायो सेटिंग के साथ। तो ये फार्मूला आउट हुआ। अब यहाँ पे जबकि मैं इनका कॉन्फ़िगरेशन देखा हूं तो मैंने साफ साफ खारिज कर दिया है कि ये स्पीड नहीं देगा मशीन। क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज है, मुझे पता है कि इस प्रोसेसर के साथ इस मदरबोर्ड का कोई भी तालमेल नहीं है वीडियो एडिटिंग के लिए। मशीन तो सारे चलते हैं भाई साहब, कोर टू डुओ भी बना लेंगे, ड्यूल कोर बना लेंगे, P4 खरीद लेंगे 2nd जनरेशन तो भी चलता है। लेकिन एक होता है कि तरीके से चलना और एक होता है कि रेंगना। तो मैंने वहां खारिज किया था। अब मशीन बनवा करके पैसा बर्बाद करके भाई साहब, और ये अब संतुष्ट हैं, पहले नहीं संतुष्ट हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है और यही वजह है कि आप लोगों को पूरी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताई जाती है, क्योंकि सीक्रेट आउट होने का डर रहता है। बाद बाकी हो सके बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको मेरा बात पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और बहुत ऐसे लोग होंगे जो दिमाग से तेज होंगे तो उनको मेरी बात बुरी लगी होगी। मैं क्षमा चाहूंगा बहुत ज़्यादा। अगर आप नाराज होंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर दोपहर में वीडियो देख रहे हैं घर जाइएगा 2 रोटी एक्स्ट्रा खाइएगा, अगर रात के समय में इस वीडियो को देख रहे हैं 3 रोटी एक्स्ट्रा खाइएगा। लेकिन आप अगर नाराज हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम सही तरीके से मुझे करना है, पूरी ईमानदारी से करना है, और जिनकी भी मैं पीसी बना करके दे रहा हूं या देता हूं पूरी ईमानदारी से मुझे काम करना, बस मुझे यहां फोकस रहता है। कौन खुश है कौन नाराज है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं। मुझे बस फर्क अगर पड़ता है तो अगर काम मैं गलत तरीके से कर रहा हूं या हो जाए मेरे से, वहां से मुझे फर्क पड़ सकता है या पड़ेगा,
लेकिन अगर कोई मेरे नहीं बताने से नाराज होता है तो उससे मुझे नहीं लग रहा है कोई फर्क पड़ेगा। और नाराज वही होता है जिसके दिमाग में चोर होता है। बहुत ऐसे दुकानदार है भाई साहब जो फोन कर करके लोग कॉन्फ़िगरेशन जानने की फिराक में रहते हैं, इधर एक बार कैमरा लेकर के आइए। बहुत ऐसे लोग हैं जो ग्राहक बनकर के नए नए नंबर से, अभी एक भाई साहब थे वो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, अभी वो भी चिढ़ेंगे मैं बोलूंगा तो। एक भाई साहब थे 4 नंबर से, अलग अलग नंबर से उन्होंने मैसेज किया, सर जो आप CPU कूलर लगाते हैं वो बता दीजिए। 4 नंबर से एक ही मैसेज पता लग जाता है सर। PhD कर रखी है मैंने दुनियादारी के ऊपर, घास थोड़ी ना छीड़ा हूं। इतना हल्का दिमाग आदमी तो यहां तक तो नहीं पहुंचेगा। नहीं सर। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आप कहेंगे सर कैसे अनुमान लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक मार्केट में पहुंचिए कंप्यूटर लेने के लिए, एक मदरबोर्ड आपको चाहिए Z790 में। पूरी मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो पूरा माल इंपोर्ट करवाता है और पूरे मार्केट के लोग वहां से खरीदते हैं, लगभग स्टॉक कोई नहीं रखता। हर जगह के मार्केट का ये खेल है। तो आप एक दुकानदार है, आपने उनको फ़ोन किया, विनोद जी आपके पास Z790 है क्या? हाँ। कितने का है सर? 26,500 का। अच्छा ठीक है बताता हूँ। आपने कस्टमर को बताया, वो पर्चा लिया, फिर निकल गया। अब गया फिर इनके दुकान पे, इनसे पूछा भैया एक मशीन बनवानी है। इन्होंने फिर कोटेशन का देखा, उन्होंने रेट दिया, आपने दिया था 1.5 लाख का, इन्होंने दिया 1,48,000 रुपये का। मैं क्षमा चाहूँगा 2,000 रुपये कम मान करके चलिए, 48,000 रुपये का इन्होंने कोटेशन दिया। अब इन्होंने जो सामान उन्होंने, आपने कहा कि सर ठीक है तो फिर एक बार थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए, कुछ और हो सकता है क्या? उस दुकानदार ने फिर डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन लगाया, फिर विनोद के पास फ़ोन गया, सर कितने देर के अंतर में? 15 मिनट के अंतर में। 15 मिनट तो लगता है ना सर। Z790 मदरबोर्ड। तो वो बेवकूफ़ है, उसको नहीं पता है। 2 ही फ़ोन, तीसरे फ़ोन आने के बाद क्लियर हो जाता है कि बस वही बंदा है पूरे मार्केट में घूम रहा हूँ। तो इतना कभी भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करिए। दुनिया इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना लोग समझते हैं। और मैं बड़ा कटु बात करता हूं भाई साहब, ये मेरी बड़ी गंदी आदत है बचपन से। जो आदमी सबसे ज़्यादा अपने आप को होशियार समझता है, सबसे बड़ा वाकई में बेवकूफ़ वही होता है जो दूसरे को बेवकूफ़ समझता है। आज के तारीख में कोई बेवकूफ़ नहीं है सर। है कोई बेवकूफ़? कोई किसी को बेवकूफ़ बना सकता है? नहीं बना सकता है। हाँ सीधा साधा आदमी है तो उसको आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि वो जानकार है और मैं बेवकूफ़ बना करके निकल जाऊं तो नहीं निकल पाएंगे। और अगर आपको कोई बेवकूफ़ बना दिया भाई भैया जी, तो कहीं ना कहीं आपके बगल वाला आदमी उस चीज़ को पकड़ लेगा जो जानता है। जैसे आपको वो बताया एक आदमी जो थे कि भाई साहब आपके साथ तो खेल हो गया लंबा वाला, तो जिनको नॉलेज है वो तो पकड़ लेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत दिन तक नहीं मार्केट में चल पाएंगे और ना ही चला पाएंगे। तो ईमानदारी सबसे पहले ज़रूरी है। और ये चीज़ें इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की कि पूरी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं मिलती है, यही वजह है। और आप कहेंगे सर तो ऐसे कौन आपके पास से PC बनवाएगा, तो यहाँ पर फुर्सत ही नहीं है बनाने से। सही है? गलत हूँ? अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसे तो हम नहीं बनवाएंगे, कौन बनवाएगा, तो इधर इतना ओवरलोड काम है कि इधर बन ही नहीं पाते, इधर नंबर लगे हैं लोगों के और काम ही नहीं हो पाते। एक आदमी भाई तो वो 3 दिन से कह रहा सर कम से कम PC जो बन गई उसकी फ़ोटो तो भेज दीजिए। अविनाश जी हैं दिल्ली के, उनकी वीडियो तो देख लिए होंगे या देखने को मिल जाएगा, यहीं PC पड़ी हुई है उनकी। और मेरे पास 3 दिन से वो मैसेज कर रहे हैं कि खाली फ़ोटो भेज दीजिए, बन गया, मैं पेमेंट डाल दूँ। आज मैं जाकर के भेज पाया हूँ। तो इस भ्रम में ना रहिएगा कि नहीं मैं नहीं बनवाऊंगा। तो अरे ऐसा कुछ नहीं है, काम में ईमानदारी रहेगा ना सर तो मैं स्पीड बता करके देता हूँ। और ना चले PC ना तो मैं सीधा बोलता हूँ और ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि जितना मैंने रेंडर टाइम बताया अगर आप चेक कर रहे हैं, अगर ना निकले सामने ना तो PC छोड़ दीजिए और जितने का आपने PC बनवाया है ना उतना पैसा उसका डबल लेकर के जाइए मेरे पास से। और आपने ये पहले भी सुना होगा वीडियो में। जी सर। यहाँ कलेजे में दम चाहिए बोलने के लिए। चलिए वीडियो खत्म करिए और उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। और कभी भी जब भी मशीन बनवाइए तो ईमानदार व्यक्ति चुनिए, साफ सुथरा आदमी चुनिए और ऐसे आदमी को चुनिए जिसको कंप्लीट नॉलेज है वीडियो एडिटिंग के, PC बिल्ड करने का, फोटोशॉप के लिए PC बनाने वाला और ये क्या नाम है आपका टैली टूली चलाने वाला जो बनाने वाले लोग हैं PC, ये इस आदमी से PC बनवाएंगे, कभी भी आपका मशीन बढ़िया नहीं चलेगा। इस वीडियो के विषय में आपकी क्या राय है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।